स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको इन्वर्टिबल फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये थर्ड एक्सरसाइज है आपकी फर्स्ट चैप्टर की। तो इसे दो पार्ट में समझेंगे। एक पहले समझाऊंगा मैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब फलनों का संयोजन, और फिर समझाऊंगा इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक है, तो इसके लिए आप ये समझते हैं कंपोजिशन को। जैसे कोई फंक्शन है ए से बी, ठीक है, और एक जी फंक्शन है बी टू सी। तो ये कंपोजिट फंक्शन होगा इसका जी ओ एफ एक्स। इसको लिखते हैं हम जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जी ओ एफ का मतलब है कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। ये अप्लाई होता है, पहले एफ एक्स निकालो फिर उसको जी पे अप्लाई करो, ऑपरेट होगा जब होगा। और एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब है ये सभी एलिमेंट्स के लिए जो एफ का डोमेन है। इसमें एक चीज आपको कंडीशनल होती है जो समझनी चाहिए, जो ध्यान में रखनी चाहिए कि चूंकि जी ऑपरेट होता है एफ एक्स पर, एफ एक्स क्या है हमारी एफ की रेंज। तो इसमें कंडीशन ये है हमारे पास कि जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ, ये सबसेट होना चाहिए। किसका सबसेट होना चाहिए? डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी। ठीक है, ये इसमें कंडीशन है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। एक मैंने ए सेट ले लिया, ए इक्वल टू 1 2 एंड 3। एक बी सेट ले लिया मैंने, इसको ले लो ए बी एंड सी। एक सी सेट ले लो, इसमें ले लीजिए पी क्यू एंड आर। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं क्वेश्चन को एफ एफ 1 2 3 सबके लिए ऑपरेट करना पड़ेगा। तो एफ 1 तो मान लिया मैंने बी, एफ 2 मान लिया मैंने ए, और एफ 3 मान लिया मैंने सी। 1 2 3 की इमेज हो गई बी ए और सी। ऐसी जी के लिए मान लो, क्योंकि जी फंक्शन है बी टू सी। तो जी में क्या क्या आएगा, वो बी पे ऑपरेट है ए बी सी, तो जी ए मानेंगे, जी बी मानेंगे और जी सी मानेंगे। ए के लिए माना पी ले लिया मैंने, ठीक है, और बी के लिए क्यू या बी के लिए आर ले लो, ठीक है, और सी के लिए क्यू ले लो। ठीक है, तो एफ कितना हो गया, एफ हो गया 1 का पेयर है बी के साथ, 2 का पेयर है ए के साथ, 3 का पेयर है सी के साथ। तो इसमें एफ रेंज कितनी है, एफ की रेंज ऑफ एफ ये होगी बी ए सी। तीनों एलिमेंट आ गए ए बी और सी। और इसका बी का डोमेन क्या है, मतलब एफ का जो डोमेन है, एफ का डोमेन ए और रेंज बी, जी का डोमेन बी और रेंज सी। तो यहाँ पे रेंज ऑफ एफ निकाला, ये आ गया हमारा क्या होना चाहिए, जी का डोमेन इसका सबसेट होना चाहिए। तो जी का डोमेन कितना है, बी, बी है हमारा ए बी सी। तो ये पूरा का पूरा है, क्योंकि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे देखो F2 और F3 की इमेज मैंने C मान ली, तो इसमें F2 और F3 के लिए यहाँ पे 2 में क्या करूँगा, मैं C करूँगा। सही है, तो 1 की इमेज B, 2 की इमेज C और 3 की इमेज C। तो इसमें B तो इमेज ही नहीं बन पाया किसी की भी, A और C इमेज है, C है और B है, सॉरी A नहीं आया इमेज बन के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, A हट जाएगा, तो यहाँ पे B और C दो एलिमेंट इसमें रह गए रेंज ऑफ एफ में। तो ये जो है रेंज ऑफ एफ बी कोमा सी, ये सबसेट है किसका, ये सबसेट है हमारा बी का, और बी क्या है हमारा डोमेन ऑफ जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैलिड है, हम इसमें जी ओ एफ निकाल सकते हैं। तो मैं निकालूंगा अब इसमें जी ओ एफ। जी ओ एफ चूंकि ये पहले एफ पे अप्लाई होता है ना, एफ एक्स पे, तो मैं पहले एफ के जो एलिमेंट्स है डोमेन के 1 2 3,
तो ये 1 के लिए भी अप्लाई होगा, 2 के लिए भी अप्लाई होगा और 3 के लिए भी अप्लाई होगा, ऐसे। तो g ऑफ F1 ऐसे, g ऑफ F2 और g ऑफ F3। F1 कितना है? F1 है B, तो g ऑफ B। g ऑफ F2 कितना है? 2 की इमेज और 3 की इमेज C है, तो F2 कितना होगा? C। और 3 की इमेज कितनी है? वो भी C है। अब इसे आगे प्रोसीड करेंगे तो GB का मतलब है B की इमेज अंडर G। अब G में देखो, B की इमेज अंडर G कितनी है? R ऐसे। C की इमेज अंडर G, C की इमेज अंडर G कितनी है? Q। और यहाँ पे फिर C की इमेज अंडर G कितनी है? फिर वही Q आ गया, ठीक है। तो इसमें हमारा G और F कितना हो गया? 1R ऐसे, 2Q और 3Q ऐसे, ठीक है। तो ये G ऑफ ऐसे निकलता है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल था, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। माना fx बराबर cos x और gx कितना है? 3x स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है? g ओ f। तो मैंने निकाला g ओ f, तो x के साथ इसे अप्लाई करेंगे। इसमें मुझे f और g भी निकालना है, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा f ऑफ gx और यहाँ होगा g ऑफ fx। fx कितना है हमारे पास? cos x, तो यहाँ आ जाएगा g ऑफ cos x। और g के लिए ये x है, x क्या है? cos x। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि g x की जगह दोनों जगह क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? cos x। तो ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर x ऐसे, 3 cos स्क्वायर x। और इसे अप्लाई करेंगे तो gx कितना है? gx है हमारा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको f में अप्लाई करेंगे। f क्या है? जो यहाँ होगा वो यहाँ आएगा एंगल में, ठीक है। लेकिन fx ये लाइक x है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। तो cos का ये एंगल बन जाएगा cos 3x स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे f और g और gf निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लो। fx इक्वल टू 8x क्यूब और gx हो गया x रेज टू 1/3। अब मुझे इसमें g ओ f और f ओ g दोनों निकालने, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक मैं निकालता हूँ g ओ f x और एक निकालता हूँ मैं f ओ g x, ठीक है। तो ये हो गया f ओ gx, gx कितना है? x क्यूब ऐसे। अब मुझे इसमें अप्लाई करना है x क्यूब को, ये लाइक x है g के लिए, तो मुझे यहाँ रखना पड़ेगा इसको ऐसे, ठीक है। सॉरी, ये f में अप्लाई करना है ऐसे, इसमें रखना पड़ेगा। f है ना, ये f चल रहा था, ठीक है। x की पावर 1/3 मुझे कहाँ रखना पड़ेगा? इस जगह रखना पड़ेगा, क्योंकि fx में जो x यहाँ पे वो यहाँ पे आएगा। तो 8x क्यूब है, तो ये लाइक x हुआ, तो मुझे यहाँ रखना पड़ेगा 8x रेज टू 1/3 होल पावर 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो गया 8x, सही है। अब इसको अप्लाई कर लो fx कितना है? 8x क्यूब। अब ये लाइक x है g के लिए, तो मुझे इसको कितना, ये जो अप्लाई करना पड़ेगा मुझे इसमें, इसकी जगह x की जगह रखना है। तो पावर 1/3 इसकी हो जाएगी 8x क्यूब होल पावर 1/3।
ये हो जाएगा 2x की पावर 3 और होल पावर है 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो ये कितना हो गया 2x। इसका आंसर 2x आया। तो इस क्वेश्चन में हमने FOG भी निकाल लिया और GOF भी निकाल लिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। fx है 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। अब मैं इसमें FOG GF की जगह मैं FOF निकालना चाहता हूँ। GOG भी निकाल सकते हैं अगर G होगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है FOF x, तो f ऑफ fx। ठीक है, fx कितना है 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। मुझे फिर से इसको x में अप्लाई करना है। सीधी बात यह है कि जो यहाँ पे x है मुझे यहाँ इसको रख देना है, लेकिन इस बार इतना सारा x है तो मैं इसको यहाँ पर रखूंगा। ठीक है, तो मैं पहले इसकी जगह बना देता हूँ ऐसा करके। ये पावर 1/3 है। ठीक है, 3 माइनस ऐसे लिख दिया मैंने, और ये पावर 3 है तो मैं इसको पावर 3 लिख दिया मैंने इसको। अब मैं इसको पूरा का पूरा x की जगह लिख सकता हूँ। ये सब चीज़ मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी। 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 3 आपस में कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब, और ये वाला पावर और अभी रह रहा है, ये आपस में 3 कैंसिल हो गए, ये इसका x इसका आंसर है। ठीक है, तो FOF GOG भी निकाल सकते हैं, FOG और GOF ऐसे निकालते हैं। ठीक है, एक इसमें रूल होते हैं जो थ्योरम्स हैं कुछ, इनके रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे GOF है, ठीक है, वन ऑन टू, यदि GOF 1 है तो F 1 होता है। ठीक है, और G कब होगा, G इज 1। G कब होगा यदि F ऑन टू है। ठीक है, ऐसे ही GOF यदि ऑन टू है तो G ऑन टू होगा। ठीक है, और F ऑन टू कब होगा, इफ G इज 1। ये थ्योरम्स का रिजल्ट है। GOF 1 है तो F 1 होगा, और G 1 कब होगा जब F ऑन टू हो, और GOF ऑन टू है तो G ऑन टू होगा, और F ऑन टू कब होगा यदि G 1 है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये फलनों का संयोजन, ये टॉपिक ऐसे पूरा करते हैं। ठीक है, मैं आपको कराता हूं जो रेस्ट रिमेनिंग पार्ट है, इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, इसमें एक बार देखो, कोई फंक्शन है f फ्रॉम a टू b, ये कब होगा इन्वर्टिबल, इज इनवर्टिबल मतलब विद कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर कब होता है यदि एक तो होना चाहिए f को 1 और एक होना चाहिए ऑन टू, और यदि f 1 ऑन टू है तो f इन्वर्टिबल होगा, मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट होगा, मतलब f का प्रतिलोम भी निकल जाएगा। इनवर्स मतलब प्रतिलोम। और एक चीज इसका दूसरा तरीका ये है, यदि हमें क्वेश्चन में f इनवर्स भी निकालने को आए तो हम इसको ऐसे करते हैं, हमारे पास एक ऐसे देयर एग्जिस्ट एक g फंक्शन होना चाहिए सच दैट b टू a, कैसा होना चाहिए वो, सच दैट GOF अप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी आनी चाहिए a के लिए।
और यदि एफ और जी अप्लाई करें तो आइडेंटिटी आनी चाहिए बी के लिए। कहने का मतलब ये है, यदि मैं जी और एफ एक्स लिखूंगा तो एक्स आएगा, और एफ और जी निकालूंगा तो वो मुझे वाई पे निकालना पड़ेगा, तो वो वाई आ जाना चाहिए। यदि इन्वर्स भी निकालने को आएगी, ये प्रूव करो कि इन्वर्टिबल और साथ में इन्वर्स भी निकालो तो ऐसे करना है। और यदि ये प्रूव करना है कि बस इन्वर्टिबल है तो 1 1 और 1 2 दिखा के भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, एक ए सेट मान लो 1 2 और 3, एक बी सेट मान लो ए बी और सी, एक सी सेट मान लो पी क्यू एंड आर। ठीक है, मुझे निकालना है, क्या क्या निकालना है, पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा। एफ एक ए से बी फंक्शन है और जी क्या है, एक बी से सी फंक्शन है। मुझे क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड एक तो एफ इनवर्स, एक जी इनवर्स, एक जी ओ एफ का होल इनवर्स और एक एफ इनवर्स हो जी इनवर्स। ये मुझे 4 चीज इसमें निकालनी है, लेकिन मुझे इसमें पहले फंक्शन को ये दिखाना पहले लेट करना पड़ेगा किसकी इमेज क्या है, क्योंकि अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, ये भी अधूरा है। तो मैंने ले लिया f1 बराबर 1 की इमेज भी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, मैं भी तो क्वेश्चन ही बना रहा हूँ ना। f2 2 के लिए मान लो a, और f3 3 के लिए मान ली मैंने a हो गई, b हो गई, तो c ले ली मैंने। ठीक है, अब g के लिए लेट कर लेते हैं, a b c g a के लिए मैंने p लेट कर लिया, g b के लिए r लेट कर लिया, और c के लिए p हो गया, r हो गया, बचा q। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये अब इसमें हमें ये सब चीजें फाइंड करनी है। तो f इनवर्स होने के लिए पहले इसको 1 1 और 2 होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा था ना 1 1 होना चाहिए और ऑन 2 होना चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए। तो 1 2 3 1 की इमेज और 2 की और 3 की जो इमेजेस हैं वो अलग अलग है। 1 की b है, 2 की a है, 3 की c है। तो f क्या है, 1 1 हुआ। f की जो रेंज है वो कितनी है, b a और c। अब वो इसकी b सेट कॉलम के इक्वल है, तो ये ऑन टू भी हुआ। ठीक है, तो f 1 1 ऑन टू हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर f इनवर्स इसका एग्जिस्ट होगा, मतलब f इनवर्स निकाला जा सकता है। और f इनवर्स कैसे निकलेगा, पहले f के एलिमेंट को लिख देते हैं हम। f का एलिमेंट हो गया 1b, 1 का b के साथ पेयर है, 2 का a के साथ पेयर है और 3 का c के साथ पेयर है। तो f इनवर्स हो गया हमारा, इसका रिवर्स कर देंगे, b1 a2 और c3, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन ये आंसर कब आया, पहले हमने इसको देखा कि f 1 1 और ऑन टू है। 1 1 ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, f की डोमेन की जो इमेजेस हैं सबके अलग अलग हैं, b a और c। कहने का मतलब है f का जो रेंज सेट है वो है b a c, ये इसके कोडोमेन के बराबर है, इसलिए f इनवर्स का आंसर ये होगा। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है इसका g इनवर्स। एक इनवर्स तो आ गया इसका आंसर, ये तो आ गया f इनवर्स। अब g इनवर्स और निकालते हैं। g में देख लो, g में a की, b की और c की, a की इमेज p है, b की इमेज r है और c की इमेज q है। तो अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज है, और इमेज सेट कितना है, p r q, तो वो इसके बराबर है p q r, जो g की रेंज है वो g के कोडोमेन के इक्वल है। तो g क्या हो गया, 1 1 ऑन 2 हो गया। तो g हमारा 1 1 ऑन 2 के कहा g कितना हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। तो g इनवर्स कैसे निकलेगा, उसी तरीके से निकलेगा, पहले g निकालो,
जी हमारा ए की इमेज पी है, ठीक है, बी की इमेज आर है, सी की इमेज क्यू है, ठीक है। तो जब ये 1 1 1 2 तो है ही, हमने अभी देखा, तो इसको रिवर्स करना है, जैसे इसको किया था पी ए आर बी क्यू सी, ऐसा पी ए आर बी और क्यू सी। तो ये जी इनवर्स आ गया, तो हमारा इसका आंसर भी आ गया, ठीक है। अब हम इसे निकालते हैं। इसे निकालने से पहले हमारा एफ इनवर्स जी इनवर्स निकलेगा, तो पहले इसको निकाल लेते हैं, एफ इनवर्स और जी इनवर्स। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ एफ इनवर्स और जी इनवर्स। ये किस किस पे निकलेंगे? जी इनवर्स के लिए क्या एलिमेंट्स थे, क्योंकि ये जी इनवर्स पहले ऑपरेट होगा, तो जी इनवर्स में पी आर और क्यू पे निकलेंगे, तो पी पे निकालेंगे, ऐसे ही एफ इनवर्स और जी इनवर्स क्यू पे निकालेंगे, और ऐसे ही एफ इनवर्स और जी इनवर्स आर पे निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफ इनवर्स और जी इनवर्स पी। तो एफ इनवर्स जी इनवर्स पी कितना है, जी इनवर्स पी, पी की इमेज ए है, तो ये ए हो गया। अब एफ इनवर्स में देखो ए की क्या इमेज है, एफ इनवर्स में ए की इमेज 2 है, तो ये आंसर 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, इसमें एफ इनवर्स, ये जी इनवर्स क्यू होगा, जी इनवर्स क्यू, एफ इनवर्स जी इनवर्स क्यू, जी इनवर्स में क्यू की इमेज क्या है, जी इनवर्स में क्यू की इमेज सी है, तो यहाँ सी लिख दो। एफ इनवर्स में देखो सी की इमेज क्या है, एफ इनवर्स में सी की इमेज 3 है, यहाँ आएगा 3, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ये होगा एफ इनवर्स जी इनवर्स आर, एफ इनवर्स जी इनवर्स आर, जी इनवर्स में आर की इमेज कितनी है, जी इनवर्स में आर की इमेज है बी, ऐसे। अब एफ इनवर्स में देखेंगे किसकी, बी की इमेज, एफ इनवर्स में बी की इमेज कितनी है 1, ऐसे। तो ये एलिमेंट्स आ गए, तो हमारा जो आंसर हुआ एफ इनवर्स और जी इनवर्स, क्या क्या आंसर हुआ, p, 2, फर्स्ट p से शुरू करा था एंड आया 2, तो इसमें p की इमेज 2 हुई, q की इमेज 3 हुई, ऐसे, और r की इमेज 1 हुई, ऐसे। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम ये भी आ गया आंसर। अब हम ये देखते हैं जीओ एफ का इनवर्स। तो जीओ एफ का इनवर्स के लिए क्या करना चाहिए मेरे को, इसको रफ कर देते हैं, मुझे जीओ एफ इनवर्स निकालना है, इसको भी रफ कर देते हैं क्योंकि नीचे लिखा हुआ है हमारा, हमें निकालना है जीओ एफ का होल इनवर्स। तो पहले मुझे जीओ एफ निकालना पड़ेगा, तो जीओ एफ, एफ किस पे अप्लाई है, 1 2 3 पे, तो जीओ एफ पहले मुझे इसको 1 के लिए करना पड़ेगा, जीओ एफ 2 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जीओ एफ 3 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया जीओ एफ 1। F1 कितना है, F में 1 की इमेज कितनी है, B, ऐसे। अब G में B की इमेज, G में B की इमेज है R, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, G ऑफ F2, 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 F में 2 की इमेज, F में 2 की इमेज A है, ऐसे। GA, G में A की इमेज, G में A की इमेज है P, ऐसे। अब यहाँ आ जाओ, G F3, F में 3 की इमेज, F इनवर्स में नहीं, F में 3 की इमेज कितनी है, C, तो ये हो गया G ऑफ C। अब G में देखेंगे, G में C की इमेज, G यहाँ पे है, G इनवर्स में G में C की इमेज कितनी है, Q, ऐसे। तो ये आपका हो गया G O F, कितना हो गया, 1R 2P 3Q, ऐसे। हमें चाहिए इसका इनवर्स, GOF का इनवर्स।
ये हो जाएगा R1, इसको रिवर्स कर देंगे P2 Q3, इन्वर्स कर रहे हैं ना ऐसे। अब ये देखो ये एलिमेंट ये और ये R1 ये P2 ये Q3 ये। कहने का मतलब है जी और एफ का होल इनवर्स किसके बराबर होता है, एफ इनवर्स और ये जी है जी इनवर्स की। कहने का मतलब यदि इन्वर्स करते हैं ना तो ये रिवर्स हो जाते हैं, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वहाँ चला जाएगा। जब तो जी और एफ का इन्वर्स कितना हुआ, एफ इनवर्स और जी इनवर्स, तो ये इसमें रूल होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं छोटा सा इसके लिए, ये तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, f is the function from r+2 -5 एक क्लोज इंटरवल है इधर साइड से, कॉमा इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल, सच दैट fx इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। हमें इसमें ये भी प्रूव करना है ये इन्वर्टिबल है, और ये भी प्रूव करना है फाइंड द इनवर्स। क्योंकि जब इनवर्स निकालते हैं, मैंने अभी पीछे बताया, फिर आपको इस तरीके से करना चाहिए। तो मुझे जी और एफ निकाल के एक्स लेके करते करते एक्स लाना है, और एफ और जी वाई लेके वाई लाना है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी से ही सब चीज़ हो जाएंगे, इनवर्स भी आ जाएगा और इन्वर्टिबल प्रूव भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे कैसे करूँगा, पहले मुझे जी डिफाइन करना पड़ेगा। मुझे इसको लेना पड़ेगा लेट वाई बिलोंग्स टू, इसकी जो रेंज सेट है -5 कोमा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में तो ओपन इंटरवल लगता है ना, सच दैट एफ एक्स बराबर वाई। तो ये हो गया 9x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर वाई। 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस वाई बराबर 0। इसको क्वाड्रेटिक सीरीज धराचार्य फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे। तो x इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b, ये a है, ये b है और ये c है। तो -b कितना है 6 प्लस माइनस अंडूट b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4a माने यहाँ पे 9 है, और c कितना है -5 माइनस वाई अपॉन 2a, a मीन्स यहाँ पर 9 है। तो ये 6 का स्क्वायर 36 और 4 9 जा 36 को कॉमन ले लेंगे, तो रूट के बाहर ये 6 के रूप में आएगा, प्लस माइनस 6 ऐसे करके। तो 1 यहाँ रह जाएगा, 1 माइनस ऑफ -5 माइनस ये वाई है, ठीक है, अपॉन 18। 6 कॉमन ले लो, 6 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे तो आ जाएगा 3 और यहाँ आएगा -1 प्लस माइनस अंडूट ऑफ माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस वाई ऐसे। ठीक है, और x क्या है हमारा, f इनवर्स y, ये f इनवर्स y है। तो ये x जो आया है, आप इसको एज ए g अप्लाई करोगे। यहाँ लिख रहा है ना देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g, तो इसको हम एज ए g ले लेंगे, लेकिन प्लस में, क्योंकि यहाँ पे r पॉजिटिव है ना, r पॉजिटिव में पॉजिटिव संख्या ही रहनी चाहिए या 0, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ करते हुए एक ले रहा हूँ डिफाइन ए फंक्शन, यहाँ लिख देते हैं। चलो, मैंने ये डिफाइन कर लिया फंक्शन g, ये b से है ना, तो दिस टू दिस आएगा ऐसे, -5 कोमा इनफाइनाइट टू r पॉजिटिव, सच दैट जी वाई बराबर, इसको वाई में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ प्लस में इसकी जगह सिर्फ प्लस लेंगे, अंडूट ऑफ वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, अब एफ ओ जी और जी ओ वाई निकालेंगे, क्योंकि मैंने ये चीज कैलकुलेशन यहाँ लिख दी, अब इसको रफ कर लेते हैं, ये करना पड़ता है पहले। ठीक है, अब मुझे निकालना है एक तो एफ ओ जी और एक जी ओ एफ। तो मैं ये निकाल रहा हूँ, एफ ओ जी निकालूंगा तो मैं इसको y पे ऑपरेट करूंगा, और यदि जी ओ एफ निकालूंगा तो मैं इसको x पे ऑपरेट करूंगा ऐसे। ठीक है,
तो जी एफ एक्स कितना है, ये सब 9x² प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, अब इसको जी पे अप्लाई करना है, तो ये है जो y है, तो मुझे इसको y को इस जगह लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर ऑफ दिस प्लस 6, तो दिस प्लस 6 हो गए, 6 और माइनस 1 यहाँ पे लिख देंगे, तो 9x² प्लस 6x और माइनस 5 और प्लस 6 प्लस 1, और यहाँ पर रेस्ट रह गया -1/3। ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर में अंडर हट जाएगा, स्क्वायर भी हट गया, -1/3। 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के ये x आ गया। GOF x करते करते x आ गया ना, देखो GOF x करते करते x आ गया, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, GOF बराबर आइडेंटिटी ए सेट के लिए, ए क्या है हमारा R प्लस ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे अप्लाई करोगे, f ऑफ GY, f GY कितना है, ये सारा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अंडर ऑफ y प्लस 6 माइनस 1/3। अब इसको f में अप्लाई करना है, कहने का मतलब है ये सब x है, तो मुझे यहाँ पे और यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, 9 ऑफ ये सारा का सारा इसका स्क्वायर प्लस 6 ऑफ ये सारा का सारा x की जगह और -5। जब आप इसे सोल्व करोगे ना, करते करते आपका y आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा f(g) y बराबर y आ जाएगा, वहाँ लिखा हुआ है f(g) y बराबर y, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे f(g) हो जाएगा आइडेंटिटी ऑफ सेकंड साइड b माने ये वाला -5, तो इसको देखते हुए और इसको देखते हुए ये दोनों प्रूव कर दिए, तो हम लिख देंगे कि क्या है, f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, और ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, ये f इन्वर्स y हो जाएगा, बल्कि इसको अलग से न लिख दें, g f इन्वर्स होता है, फिर मैं इसको f इन्वर्स लिखते हुए y को मैं x में बदल सकता हूँ, या y में भी रहने दे सकते हैं, तो ये आपका ऐसे कैसे ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, अंडर ऑफ y प्लस 6 माइनस 1/3, तो g हो जाता है हमारा f इनवर्स, g इक्वल टू f इनवर्स, इसमें सॉल्व होके आ जाता है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज के बाद जो थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमण, ये मैंने आपको करा दिया है। आशा है आप ये इसकी थर्ड एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे। थैंक यू।